हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सर अच्छा। गुड मॉर्निंग अनिकेत, गर्वित। मैं बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास। तुम लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भूमि में चले गए थे, कल भूमि से वापस आए हो। गर्वित बस अब रिजल्ट का वेट कर रहा है। हाँ बच्चा, सारे बच्चे कर रहे हैं रिजल्ट का वेट। लेकिन अच्छा यह है कि रिजल्ट का वेट ना करें, अपने कर्म की ओर हम आगे बढ़े, है ना। टेस्ट अच्छा गया, सो थम्स अप, है ना। और अगर सेटिस्फेक्शन तुमको नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और मौके हैं। और हम लोग बेटा खासकर उसी मौके की तैयारी कर रहे थे, तो किसी बात का टेंशन लेने का नहीं, किसी बात का टेंशन लेने का नहीं, बस काम करते जाना है ना बच्चा। तो कोई मुझे कॉपी दिखा दोगे बेटा, क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? क्लास में क्या पढ़े थे बेटा हम लोग? टॉपिक तो मुझे याद ही नहीं। निकेत दिखा रहा है कॉपी, ओके। अनिकेत दिखा रहा है कि हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े थे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखा, दूसरा क्वेश्चन भी दिखा, ठीक है। हाँ, बस दो क्वेश्चन किए थे हम लोग पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है बच्चा। चलो बच्चे, हम लोग पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पढ़ रहे थे, है ना। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के ऊपर दो क्वेश्चन भी किए थे, है ना बेटा। तो चलो वहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ठीक है बेटा। रिंग की वजह से देखा जाए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चा। तो देखो, ये मान लो बेटा हमारा एक रिंग है ना बच्चा, ये हमारा एक रिंग, ये रिंग पे हमारा बेटा चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज है बेटा Q, ये इसका हो गया सेंटर, ये सेंटर से x की दूरी पे कोई पॉइंट है ना बेटा। चलो यहां निकाला जाए पोटेंशियल, ठीक है बच्चा। ये इसका हो गया रेडियस, है ना बेटा। तो बोलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? बोलो बच्चा, पोटेंशियल हमारा स्केलर है या वेक्टर? है ना बेटा स्केलर, सही बात। तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, है ना बच्चों। डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखते बेटा मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, है ना बेटा, और कहा ये चार्ज dq है। तो देखो बेटा इस dq से जो ये डिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा इसका जो पोटेंशियल होगा dv, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से पॉइंट चार्ज का होता है बेटा। तो क्या हो जाएगा ये k dq बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब मुझे इस पूरे रिंग का पोटेंशियल चाहिए, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dv, है ना बेटा, dv का इंटीग्रेशन। तो देख बेटा यहाँ पे k बाई स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू इंटीग्रेशन। तो v क्या बन जाएगा बेटा हमारा, ये बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। ये बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। अब देख ही रहा होगा तुम कि जैसे जैसे x बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा घटता जाएगा, है ना बेटा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा बेटा, सेंटर पे, है ना। x इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा बेटा, सेंटर पे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे घटता जाएगा बेटा, है ना। अच्छा बोलो तो ये फॉर्मूला जो पोटेंशियल का हुआ बेटा
वो किसके लिए हुआ, यूनिफॉर्म चार्ज के लिए या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के लिए या दोनों के लिए एप्लीकेबल है? बोलो बेटा, बोलो बोलो। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही कहा है ना बेटा, क्योंकि डीक्यू का इंटीग्रेशन हमेशा क्यू है ना बेटा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। EDX को इंटीग्रेट से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा। EDX को इंटीग्रेट करेगा इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक, उससे भी आएगा बेटा। तो क्या कहेंगे, पहला पॉइंट applicable for both uniform and नॉन यूनिफॉर्म रिंग है ना बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा हम लोग इसको। हाँ बेटा, उससे भी कर सकते हैं ड्राइव कर, सही बोला। लिख लो बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब चलो देखें बेटा, अब कहें ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क हमारा कैसा बेटा, यूनिफॉर्म, डिस्क हमारा यूनिफॉर्म बेटा। ये मान लो डिस्क है ना बेटा, डिस्क हमारा यूनिफॉर्म, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज है बेटा। तो बोलो तो यहां जो चार्ज होगा बेटा, वो चार्ज किस पे लिखोगे, बोलो बोलो, लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में? बोलो बेटा, लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे इसको, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब देखो इस वाले का रेडियस बेटा आर, और यहां से x डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल चाहिए, है ना बेटा। तो फिर इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, है ना। कैसे इंटीग्रेट करके, तो कहेंगे इसका लिख लेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फिनिटी से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो भी आ जाएगा, है ना। लेकिन चूंकि बेटा हम लोग अभी रिंग का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बेटा, तो इसका एलिमेंट्री हम रिंग के फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, देखो बोलेंगे आर रेडियस पे एक dr का एलिमेंट्री मान लो, है ना बच्चा। आर रेडियस पे dr का एलिमेंट्री मान लो, मानो कि आर रेडियस बेटा, है ना, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है, dr है। ठीक है बेटा। तो देखो तो इस dr वाले का अगर हम बोले चार्ज, अगर हम बोले चार्ज dq, तो कितना बोलोगे, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना बेटा, तो सिग्मा, है ना। तो हमारे एलिमेंट्री का चार्ज, इसको खोल दिया जाए, उसको खोल दोगे तो लंबाई हो गई 2 पाई आर, लंबाई 2 पाई आर और मोटाई डी आर, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2 पाई इंटू आर डी आर, है ना बेटा। इसको अगर खोल दिया जाए तो ऐसा बन जाएगा ना बेटा, ये लंबाई 2 पाई आर और चौड़ाई है बेटा डी आर, तो ये कितना एरिया हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। ठीक है बच्चा, ये निकल गया हमारा dq। अब लिखूंगा यहाँ बेटा मैं इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv, dv क्या होगा बेटा, तो कहेंगे k dq डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा। ठीक है, तो देख बेटा dv निकल गया हमारा। अब dq को यहां से पुट कर लो,
सॉरी, रिंग का रेडियस बेटा स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर बाई इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। अब कहेंगे देखो क्या, अब कहेंगे बेटा इसको कि ऐसा करो कि इसको इंटीग्रेट कर लो, तो v इक्वल टू, देख बच्चा के हमारा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, सिग्मा इंटू 2 पाई, सिग्मा इंटू 2 पाई बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा बेटा आर डी आर बाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, है ना बेटा। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो v तुम्हारा आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, सॉरी माइनस एक्स, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो बोलो तो सेंटर पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो सेंटर पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो अगर कहते हो बेटा एट सेंटर, है ना बेटा, x इक्वल टू 0, सो v हमारा कितना बेटा सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिख लो। डीक्यू वाला बता दूं, देखो बच्चा डीक्यू वाले में क्या है, देखो बच्चा कहेंगे ए स्ट्रिप है ना बेटा, स्ट्रिप, इसको ऐसे खोल दो, स्ट्रिप को ऐसे खोल दोगे बेटा तो इसकी चौड़ाई क्या हो गई डी आर, है ना बेटा, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बेटा 2 पाई आर, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा ये, तो कहेंगे डी ए बराबर 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना बच्चा। कॉलिजन थ्योरम करेंगे बेटा, अभी थोड़ी करेंगे, कॉलिजन की थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। करो बच्चा करो, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का ग्राफ बहुत सिंपल था बेटा, होता है एक्स बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल घटता जाएगा। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं इसको, हाँ दक्ष बहाना चाहिए, सबको बहाना चाहिए शॉर्ट नोट्स। देखो बेटा एक क्वेश्चन देखा जाए, देख बेटा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रिंग मान लो, है ना बेटा, ये एक रिंग, इस रिंग का जो चार्ज है बेटा, है ना, ये है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा, चार्ज है इसका 10 माइक्रोकूलम, और इसका जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस इसका है
16 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है बेटा 16 सेंटीमीटर। अब इसके सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर, इसके सेंटर से बेटा 12 सेंटीमीटर दूर एक और रिंग बेटा, एक और रिंग मान लो, है ना। एक और रिंग हमारा है बेटा इस रिंग पे, लेकिन जो चार्ज है बेटा, है ना, इस पे चार्ज हमारा है कितना, तो 30 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज है बेटा 30 माइक्रोकूलम, और इसका जो रेडियस है बेटा ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। सवाल कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में 3.0 की जगह 3 लिखा है, तो गलत हो जाता है क्या? देख बेटा, ये तो डिपेंड करता है मशीन कैसे सेट किया हुआ सॉफ्टवेयर पे। अगर मशीन वो सही सॉफ्टवेयर पे सेट कर रखा होगा तो मार्क्स मिलेगा तुमको, लेकिन मेन में गलतियां ऐसी नहीं होती हैं, वो शायद मार्क्स देगा तुमको उसमें। हर्षित, मुझे पेपर देना था लेकिन घर वाले मना कर दिए। हाँ बेटा, ये भी जरूरी था, सेफ्टी मोर कंसर्न है बेटा। अभी बोले जाओगे तो वापस मत आना घर। अरे बेटा, ये बीमारी ऐसी है ना यार, किसी एक को हो जाए तो पूरे घर वालों को हो जाता है, समस्या ये भी समझना। अगर मान लो आदमी के खुद के जीवन में बात आए तो आदमी एडजस्ट कर भी ले, लेकिन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा नहीं कर पाता आदमी एडजस्ट। ये भी डिसीजन गलत नहीं बोलेंगे, सही था डिसीजन बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही कहा दक्ष ने। पेरेंट्स के लिए किसी भी और चीज से ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो, उनके जीवन में तुम बहुमूल्य हो बेटा। चलो बनाओ बनाओ, सवाल बनाओ बच्चा। नहीं बेटा, पोटेंशियल ए और पोटेंशियल ए और बी पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चा। ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, दोनों में डिफरेंस निकालना है। सैमसंग A7 वैष्णवी सृजन उपाध्याय, इतने लोग का आंसर आया। करो, बाकी बच्चे भी करो बेटा।
उत्कर्ष, अनिकेत, रिदम, अंकित। देख बच्चा, चलो मैं करता हूं। देखो बेटा, देखो बेटा, चलो देखो बेटा, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया बेटा फर्स्ट बॉडी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट बॉडी और इसको मैंने मान लिया बेटा सेकेंड बॉडी, ठीक है। तो देखते बेटा, अगर मैं इसका निकालू बेटा सॉल्यूशन, है ना, तो क्या कहूंगा, B1। B1 का मतलब क्या, VA। VA का मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट का बेटा पोटेंशियल, है ना। तो देखो इस वाले पोटेंशियल का पॉइंट कहोगे बेटा इस रिंग के वजह से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा KQ1 बाई R1, है ना बेटा। फिर प्लस, अब इसके वजह से यहां भी तो होगा बेटा, इसके वजह से यहां क्या होगा, तो कहेंगे KQ2 बाई स्क्वायर रूट R2 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा ना। ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल बेटा दोनों की वजह से ना होगा बेटा, ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल टू KQ1 कितना हो गया, तो 9 10 टू द पावर 9, है ना बेटा। दोनों में कॉमन निकाल लिया। अब Q1 कितना बेटा, ये हुआ 10 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई R1। तो R1 कितना बेटा, ये है 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब 16 इंटू 10 पावर -2। फिर प्लस, देखो बेटा इसके वजह से यहाँ क्या लिखोगे, तो लिखोगे Q2 कितना बेटा, तो 30 इंटू 10 पावर -6, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई ये R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। बोलो, होगा ना। ये होगा बेटा 15 सेंटीमीटर ना, बोलो। 12 और 9 का हाइपोटेनस 15 होता है ना बच्चा। तो ये कितना हो गया, देखो बेटा 15 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, है ना। तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -4, इन दोनों में से बाहर निकाल लो। तो ये हो गया बेटा 5/6, 5/8, है ना बेटा, और +2, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 16 5 21, 21/9 8, 21/8 इंटू 9 9 1 189, 189/8 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट। बोलो बेटा, ये निकल गया बेटा हमारा ए का पोटेंशियल, ठीक है। अब चलो बेटा बी का निकाला जाए। तो बी का पोटेंशियल, अब देखो बेटा इसका पोटेंशियल इसके अपनी वजह से, तो KQ/R2 प्लस इसके वजह से, तो KQ1 बाई स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा ना। इसका मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों में कॉमन ले ले बच्चा, है ना। तो Q2/R2, Q2 कितना बेटा, ये हो गया 30 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 पावर -2 प्लस इसका बेटा चार्ज, ये हो गया 10 इंटू 10 पावर -6 बाई 12 और 16 का रिजल्ट बेटा 20 सेंटीमीटर ना बेटा। बोलो, है ना। अब देखो इसमें 9 इंटू 10 पावर 9 तो था ही बेटा, 10 पावर -4 बाहर निकाल लो, कितना बचा बेटा, ये 30/9, है ना। 30/9 इज 10/3, फिर प्लस देख बच्चा ये हो जाएगा 1/2, है ना। कितना हो गया ये, फिर 20 + 3 23/6, है ना बेटा। 23/6 का मतलब क्या हुआ, 23 इंटू 9 करो, तो 9 इंटू 3 7, 27, 9 इंटू 2 18, 18 और 2 20, 207, 207/6 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट। बोलो बच्चा, ठीक है। तो हमसे कहा गया था बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA - VB, है ना। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा 189
बाई 8 इंटू 10⁵ माइनस 207/6 इंटू 10⁵ वोल्ट, है ना बेटा? कितना हो जाएगा ये? चलो पॉइंट में निकाल लेते हैं इसको। छोड़ो हटाओ। देख लो बच्चा, एट्टी फाइव इंटू 10 89 में आ रहा है क्या? चलो जो भी आ रहा हो। देखो बच्चा आगे, देखा जाए बेटा अगला सवाल। देखो बेटा एक डिस्क है, ये डिस्क है बेटा। इस डिस्क का जो रेडियस है ये है बेटा 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। और इस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज है बच्चा, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज तुमको दिया हुआ है सिग्मा इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो इसके एक्सिस पे हमने एक चार्ज को छोड़ दिया, है ना बेटा। और इसके सेंटर ये है ना। ये एंगल हमारा डिस्टेंस है बेटा 12 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। सवाल कहता है इफ नहीं, ए पॉइंट चार्ज क्यू एंड मास m एंड ऑफ मास m, है ना बेटा, रिलीज्ड एट ए, है ना बेटा। एक पॉइंट चार्ज को यहां ला करके छोड़ दिया, है ना बेटा, रिलीज्ड एट ए, जस्ट टचेज सी, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड Q by M फॉर दैट पॉइंट चार्ज, है ना बेटा। उस पॉइंट चार्ज के लिए Q by M का वैल्यू निकालना है बेटा। चलो करो, बनाओ। अरे बेटा नोट से क्वेश्चन जो आते हैं वो सबके आते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है ना। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं बेटा, जनरल क्वेश्चन। मेंस में हर बार कुछ ना कुछ जनरल क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा। तो मेरे नोट से हो या किसी और के भी नोट्स हो, सबके नोट से इस बार कुछ क्वेश्चन आए हैं। बनाओ बच्चे बनाओ इसको।
कनक बोल रही है उसका पेपर बहुत टफ आया था। हाँ ऐसा हुआ है बच्चा, पेपर कभी सेम हो ही नहीं सकता यार, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो ही जाएगा हमेशा। उस्मान का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करो। आयुष का भी आया, उत्कर्ष का भी आया। करो बच्चा करो। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो तो देखो बेटा, जहां से हमने छोड़ा बेटा वो ए वाला पॉइंट है ना, तो बोलो तो ए वाला पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा बेटा, तो कहेंगे के क्यू सॉरी 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 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना बेटा। तो क्या होगा अभी इनिशियल, देखो बेटा सिग्मा सिग्मा हो गया 17.7 10 टू द पावर माइनस 6 और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बेटा 17.7 10 टू द पावर माइनस 12 है ना बेटा। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस एक्स
ये है बेटा 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻², है ना बच्चा। तो क्या हो गया देखो, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये आया 10⁻+6 और ये हो गया बेटा 8 इंटू 10⁻²। इसका मतलब हो गया 8 इंटू 10⁴ वोल्ट, है ना बेटा। अब देखो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, ये हो जाएगा σ/2 इंटू आर, सेंटर पे आ गया ना बेटा। तो क्या लिखोगे इसको, ये भी हो गया बेटा 1, ये हो गया हमारा कितना, ये सेम चीज ना हो गया बेटा, ये तो सेम कितना आया था 10⁻6 और आर है बेटा 16 सेंटीमीटर, 10⁻², इसका मतलब 16 इंटू 10⁴ वोल्ट, है ना बेटा। अब याद है ना इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या बोला था मैंने कहा था बेटा -Q डेल्टा V, कहा था ना बेटा -Q डेल्टा V। तो कितना हो जाएगा बेटा ये -Q डेल्टा V, V फाइनल -V इनिशियल, ये हो गया बेटा 8 इंटू 10⁴, बोलो बेटा इतना जूल, है ना बेटा। अब देखो यहां से यहां आने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हो जाएगा वर्क डन mgh, m इंटू जी हो गया 10 और h हो गया बेटा 12 इंटू 10⁻², इसका मतलब हो गया ये 12m इंटू 10⁻⁻1 जूल, बोल बेटा ठीक है। अब लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर देंगे बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया 12m इंटू 10⁻⁻1 प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन ये हो गया -Q इंटू 8 इंटू 10⁻⁴, है ना बेटा, और डेल्टा के। तो देखो बेटा हमने छोड़ा था ना वहां से ऐसे रिलीज किया था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ जस्ट टच किया बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गया। तो कितना हो गया बेटा ये देखो, तो Q बाई एम इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁴, इसका मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम पर केजी। ठीक है बच्चा, लिख लो। वैभव का बिल्कुल सही था आंसर और उस्मान का भी आंसर सही था। लिख ले बच्चे आप। बेटा अपने चार्ज की वजह से अपना थोड़ी बोलोगे पोटेंशियल, है ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ना बेटा, दूसरे का चार्ज और पहले का पोटेंशियल या पहले का पोटेंशियल दूसरे का चार्ज। ठीक है बच्चा, इरेज कर रहा हूं इसको। देख बेटा अब देखा जाए पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो या कंडक्टिंग स्फीयर, है ना बेटा, या तो कंडक्टर का ही स्फीयर हो बेटा, है ना, या तो हॉलो ही हो, है ना बेटा। डिस्क में वी मैक्स कहां पर होता है, नहीं बेटा डिस्क में पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो, कहीं लगातार घटने वाला ही होता है बेटा इसमें। देखो बच्चा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ध्यान देना बेटा,
अगर मैं कहूं कि ये कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है, तो देखो बेटा ये हमारा स्फीयर है ना, अगर एक कंडक्टर है या होलो है ना बेटा, इन दोनों ही सूरतों में जो चार्ज होगा बेटा वो सिर्फ सरफेस पे होगा। बोलो, चार्ज और कहीं नहीं होगा ना बेटा इसमें। इसका चार्ज क्यू मान लिया, और देख बेटा इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, ठीक है, इसका चार्ज मैंने क्यू मान लिया और रेडियस आर मान लिया, है ना बेटा। अब देखो, अगर मैं कहूं कि एट सेंटर, सेंटर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, तो देखो बेटा अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है ना, और सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया चार्ज डीक्यू का, तो इस डीक्यू वाले से यहाँ कितना हो जाएगा पोटेंशियल, तो कहोगे बेटा डीवी इक्वल टू के डीक्यू बाई आर। बोलो बेटा, राइट ना, के डीक्यू बाई आर, है ना बेटा। तब सोचो कि अगर मैं पूरे रिंग का निकालूं, पूरे स्फीयर का निकालूं, तो डीवी का इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। अब महसूस करो कि तुम्हारा के जो है बेटा वो तो कांस्टेंट है, और आर जो है बेटा ये भी कांस्टेंट है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेंशियल एट सेंटर बराबर के क्यू बाई आर। बोलो बेटा, है ना, सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा बेटा के क्यू बाई आर, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब मैं कहूं बेटा एट इंटरनल पॉइंट्स, है ना बेटा। अब मैं बात करना चाहता हूं बेटा अंदर के सारे पॉइंट के लिए, है ना। इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जिसके लिए आर कैपिटल आर से छोटा हो, है ना बेटा, ऐसा कोई भी पॉइंट जो कैपिटल आर से छोटा हो, है ना बेटा, ठीक है। तो सोचो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, क्या लिखते हो, ई इनसाइड इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, ई इनसाइड इक्वल टू जीरो, है ना बेटा। सोचो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होलो स्फीयर में जीरो होता है ना बेटा। इसका मतलब क्या होगा, V इनसाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोल बेटा, है ना, इसका मतलब अंदर वाले पे सब जगह कांस्टेंट, है ना बेटा। अब अगर अंदर वाले पे सब जगह कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे V इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। बोलो बेटा, के क्यू बाई आर जो हमारा सेंटर पे था वही सब जगह होगा, जो सेंटर पे था बेटा वही सब जगह होगा, है ना। अब चलो देखो, अब मैं कहता हूं बेटा एट एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब हो गया बेटा कि आर मोर देन और इक्वल टू आर। बोलो बेटा, है ना, आर मोर देन इक्वल टू आर, इसका मतलब कौन सा पॉइंट बेटा, तो कहोगे बाहर का पॉइंट, है ना। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है बेटा, है ना, तो याद करो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, बोलो माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इंफिनिटी से हमको यहां लेके आना है टू ए डिस्टेंस ऑफ आर। बोलो बेटा, ठीक है। तो याद करो होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, ये हो जाता है बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस साइन इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर, इसको इंटीग्रेट करो बेटा तो आ जाएगा के क्यू बाई आर, है ना बेटा। बात समझे, है ना। तो देखो बेटा जैसे मैंने इसको यहां से तुमको बताया, है ना, ये चीज निकालने का यहां से भी हो सकता है बेटा, है ना, इस मेथड से यहां भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे देखो, देखो बेटा कैसे, कैसे निकालेंगे देखो, कहेंगे v इनसाइड बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, लेकिन आर इस बार ये ना होगा बेटा, है ना। अब देखो जब इसको यहां से यहां करेंगे बेटा तो इसको हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इन्फिनिटी से सरफेस। अगर तुम्हें यहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक आओगे, फिर सरफेस के बाद यहां जाओगे, है ना बेटा? फिर कहेंगे माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कैपिटल आर टू स्मॉल आर, है ना बेटा? तो इस वाले का ये चीज हो गया ना बेटा सेम, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। और देखो अंदर में फील्ड जीरो होता है ना, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। बोलो बेटा, है ना? तो निकालने का ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है? देख लो, तो ग्राफ देख लिया जाए। देख बच्चा, इसका पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनेगा? कहोगे जब तक तुम आर इक्वल टू आर ना आ जाओ, सब जगह जीरो पोटेंशियल, और जैसे ही यहां से बाहर निकलोगे सरफेस का पोटेंशियल ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, और जैसे आगे बढ़ोगे घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चा? लोकेश को दिक्कत है एक्सटर्नल वाले पे, बेटा कॉपी चेक करना पीछे वाले हैं बेटा। किसी भी पॉइंट पी का पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फिनिटी से लेके यहां तक इंटीग्रेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्फीयर का डी आर से बेटा इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर, माइनस में हो जाएगा प्लस, और लिमिट डाल देना। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, भी कांस्टेंट होगा इंदर में, जीरो नहीं होगा बेटा। ओ सॉरी, हाँ मैंने गलत कर दिया, सॉरी। अंदर में हमारा कांस्टेंट था ना बेटा, अंदर में हमारा कांस्टेंट था ना बेटा। लिख लो बच्चा। हाँ बच्चा खुलेगी ऑनलाइन, इतना मत करो, ऑफलाइन खुलेगी कोचिंग, मेरे ख्याल से अगले महीने से खुलना चाहिए। होप्स तो इरेज कर रहा हूं बेटा अब। देख बेटा एक पॉइंट इसमें, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर VC इक्वल टू के क्यू बाई आर is applicable for both यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, है ना बेटा? यूनिफॉर्म हुआ तब भी सही, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब भी सही। सोचो बेटा, सेंटर का पोटेंशियल कैसे निकाला हमने? के डी क्यू बाई आर, है ना बेटा? इंटीग्रेट किया तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो हमेशा क्यू होगा ना बेटा? सोचो, है ना? इसका मतलब अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म नहीं हुआ बेटा तो भी हमारा ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है ना? लेकिन बाकी सारे पॉइंट अप्लीकेबल नहीं है ना बेटा? अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चा, यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो इसको।
देख बच्चा, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड है बेटा, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि स्फीयर का पूरे वॉल्यूम में चार्ज है बेटा, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज है ना। इसका रेडियस हमारा आर। ठीक है बेटा, इसमें मुझे निकालना है इंटरनल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे। ठीक है बेटा, तो देखो अगर मुझे एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है, अगर मुझे पहले निकालना है बेटा एक्सटर्नल पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हो गया, आर की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू आर, है ना बेटा। तो मोर देन इक्वल टू आर, इसका मतलब मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है बेटा, है ना। तो जैसा डेफिनेशन था बेटा उसके अकॉर्डिंग चलो। तो क्या कहोगे, v इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। क्या हो गया बेटा, ये माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी आर इंफिनिटी से आर। तो क्या हो जाएगा बेटा, v आउटसाइड, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। बोलो बेटा, मतलब हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, आउटर पॉइंट का बेटा सेम आता है पोटेंशियल, है ना। अब देखो बच्चा इंटरनल पॉइंट के लिए, अब कहेंगे बेटा इंटरनल पॉइंट के लिए। तो देख बेटा इंटरनल पॉइंट की बात करोगे, इसका मतलब आर लेस देन आर। बोलो बच्चा, है ना। आर लेस देन आर का मतलब क्या हुआ, देखो आर लेस देन आर का मतलब हो गया बेटा ये अंदर वाला पॉइंट, है ना। फिर से वही डेफिनेशन, फिर से बेटा वही डेफिनेशन, v इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, है ना बेटा। लेकिन क्या करेंगे इसे बोलो, इस बार हमें अंदर का फील्ड और बाहर का फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है ना बच्चा, इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर। फिर कहेंगे बेटा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, बोलो बोलो। क्योंकि अंदर वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला डिफरेंट होता है ना। तो क्या कर दोगे बेटा, ये तो हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा बेटा के क्यू आर बाई आर क्यू, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे कैपिटल आर टू स्मॉल आर, है ना बेटा। सब सॉल्व कर लो। जब सारा कुछ सॉल्व करोगे बेटा तो इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई टू आर क्यू। ठीक है बेटा, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ऐसा हमारा आएगा पोटेंशियल, समझा बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा कैसा आएगा इसके ग्राफ, बोलो बेटा। अगर कहा जाए एट सेंटर, है ना बोला, तो बोलो बेटा सेंटर पे क्या लिखोगे, स्मॉल आर इक्वल टू 0, है ना बेटा, स्मॉल आर इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, v एट सेंटर इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 3/2 के क्यू बाई आर। बोल बेटा, होगा ना। ठीक है, अब सोचो, अब कहोगे बेटा कि अगर मैंने ग्राफ बनाया बेटा, तो कहेंगे अगर सेंटर पे चलो तो सेंटर का पोटेंशियल ये हो गया v एट सेंटर, v सेंटर कितना बेटा, तो कहेंगे 3/2 के क्यू बाई आर, है ना बेटा। अब देखो यहां पे आओगे तो ये हो गया बेटा सरफेस, ये हो गया बेटा हमारा सरफेस, है ना। सरफेस है कितना पोटेंशियल, तो सरफेस का बेटा वही के क्यू बाई आर, है ना। तो अब बताओ बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का ग्राफ ऐसा है ना बेटा, देखो v है ना, ये आर स्क्वायर है ना बेटा, तो पैराबोला बनेगा, और ये माइनस है ना तो उल्टा पैराबोला बनेगा। तो यहां से यहां बना बेटा उल्टा पैराबोला, यहां से यहां बना बेटा उल्टा पैराबोला। फिर देखो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके बाद क्या होगा हाइपरबोला। समझा बेटा, ध्यान रखना इसमें दो तरह का ग्राफ होता है बेटा, है ना। ऊपर का ग्राफ क्या होता है, ऊपर के ग्राफ होता है बेटा पैराबोलिक, ठीक है, और नीचे का ग्राफ कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हाइपरबोलिक है ना बेटा। लिख ले इसको, नोट कर ले बच्चा। बिल्कुल बता दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चा क्वेश्चन करते हैं एक। देखो बच्चा सवाल, सवाल क्या देख बेटा, सवाल हमारा ये है कि एक स्फेयर है बेटा, स्फेयर हमारा है, ठीक है बेटा, और इस पे चार्ज हमारा है क्यू, है ना, और कैसा है यूनिफॉर्म है ना बेटा, और इस पे हमारा चार्ज कैपिटल क्यू और इसका रेडियस है बेटा आर, ठीक है। अब कहता है बेटा यहाँ पे दो पॉइंट चुनो, एक पॉइंट ए चुनो और एक पॉइंट ए लो
और एक पॉइंट बी लो और यहाँ एक पॉइंट सी लो, है ना बेटा। तो देखो ये हमारा है ओरिजिन या कहो सेंटर, ये तो आर है ही बेटा, है ना। अब देख बेटा ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है बच्चा, है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज, पॉइंट चार्ज, मूविंग ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को मूव कराना है बेटा, कहां से कहां, तो कहेंगे फ्रॉम ए टू बी, है ना बेटा, फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट है बेटा फ्रॉम बी टू सी। लेकिन दोनों में क्या कहेंगे, इन रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन, समझा। इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो बेटा और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। बनाओ सॉलिड या होलो, गिवन नहीं है बच्चा, सॉलिड या होलो गिवन नहीं है, तुम खुद सोचो। उस्मान का आ गया, बाकी लोग भी करो। वैभव लुभावनी, दो लोग का और आंसर आया। अनिकेत का भी आया आंसर। अंकित का भी आया।
चलो बच्चा, दीपक, मयंक, योगेंद्र, हर्षित, विकास, आर्या, वैष्णवी, सृजन, अंकित, गर्वित, हर्षित, कितने लोग का बेटा आया आंसर? चलो देखो मैं करता हूं। देखो बेटा, इस सवाल में लिखा है कि रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन, है ना बेटा? तो देखो ये सवाल हमसे कहना चाहता है बेटा कि सिस्टम में दो ही फोर्स लग रहे हैं, और कोई फोर्स है ही नहीं बच्चा। तो क्या कहेगा? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल्टा के, है ना बेटा? क्वेश्चन में कहा रेस्ट टू रेस्ट, इसका मतलब बेटा डेल्टा के हमारा 0 हो गया। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, है ना? और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या कहा था बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन था बेटा माइनस क्यू डेल्टा वी। इसका मतलब क्या हो गया इस बार? प्लस क्यू डेल्टा वी, है ना बेटा? डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना बच्चा? तो अब ए में आऊं, तो ए में बेटा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो गया? क्यू इंटू डेल्टा वी। तो ए से बी गए बेटा, तो ए से बी गए, इसका मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। इसका मतलब बेटा क्यू पोटेंशियल एट बी, बी वाला पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई 2r, है ना बच्चा? ए वाला पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, है ना बेटा? तो हो गया माइनस ऑफ के क्यू क्यू बाई 2r। बोल बच्चा, ठीक है ना? अब चलो, अब आते हैं बेटा बी वाले पे। बी वाले पे क्या हो गए? फिर डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बेटा? क्यू इंटू वी सी माइनस वी बी, है ना बेटा? इसका मतलब क्यू ऑफ के क्यू बाई 3r माइनस के क्यू बाई 2r। ये हो गया बेटा माइनस ऑफ के क्यू क्यू बाई 6r। ठीक है बच्चा, लिख ले, लिख ले बच्चा। ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा ना बच्चा? तो सवाल कहता है बताओ, यहां से इंटर करना शुरू करेगा तो स्पीड क्या होगा, है ना बेटा? और जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा, है ना बेटा, तो इसका स्पीड क्या होगा? बनाओ।
राजीव रंजन का आया आंसर। ये तो लगता है पहले वाले सवाल का आंसर है। नहीं बेटा, इसका आंसर दो ना। शायद तुम्हारा आंसर पहले वाले सवाल क्या राजीव? हाँ बेटा, ओके। सजन बेटा, आर बार नहीं आया बेटा? आर बार भी आएगा, देखो चेक करो एक बार। आर वगैरह भी कुछ आएगा इसमें? क्यू वाला पॉइंट से ए की दूरी बेटा 2r है, मतलब सेंटर से दूरी हो गई 3r। तो चेक कर ले बच्चा सर्जन, ये 2r जो है बेटा यहां से दूरी है। 2r जो दूरी है ना बेटा, वो ये दूरी है 2r। तुम गलत समझ लिया 2r। उस्मान, तुम्हारी भी शायद ऐसी गलती लग रही है मुझे, एक बार चेक करो। एक बार क्वेश्चन सॉल्व देख लो अच्छे से बच्चा। वैभव सही, आगे बढ़ो वैभव। लुभावनी का आया, उत्कर्ष का आया, वैष्णवी का आया, उस्मान का भी आया। हर्षित का भी आया आंसर।
करते जाओ बच्चा, करते जाओ। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। देखो बच्चा, यहां से अगर आगे बढ़ने की बात करें तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू, अच्छा ब्लॉड इमेज आ रही है, एक मिनट रुको। अभी टिक हुआ बेटा? नाउ क्लियर? ओके बेटा, चलो देखो अब। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स का बर्डन जो हमारा होगा बेटा, वो डेल्टा के होगा, है ना? लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का बर्डन ये भी तो कह सकते हैं बेटा क्यू डेल्टा भी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हो गया बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, है ना? और ये क्या हो जाएगा? क्यू ऑफ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना बेटा? मैं लिख रहा हूं कैपिटल वी पोटेंशियल, स्मॉल वी स्पीड, है ना? तो देख बेटा, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो कहा इंटर्स द टनल, इसका मतलब बेटा हमको यहां से लेकर के यहां तक की बात करनी है। तो यहां से लेके यहां तक की बात करनी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनिशियल पॉइंट, यहाँ बेटा यहाँ कितना पोटेंशियल, तो के क्यू बाई 3r माइनस फाइनल यहाँ पोटेंशियल बेटा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, उल्टा कर दिया क्या?
एक मिनट रुक जाओ। ओ नेगेटिव चार्ज है बेटा ये, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्यू डेल्टा वी, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू बाई 3r, और ये हो जाएगा 2। सो वी कितना बेटा, स्क्वायर रूट 4 के क्यू क्यू बाई 3mr। बोलो बच्चा, हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना बेटा। अब देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कहता है बेटा रीचेज द सेंटर, सेंटर पहुंचने की बात की जाए, फिर यहां से लेके यहां तक की बात करो, है ना। चलो इसको मान लेते हैं Q। तो ये कहानी किसके लिए था बेटा, A से लेके Q तक, है ना बेटा। अब चलो बोलते हैं A से लेकर के O तक, है ना बेटा, यहां तक की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ mb स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस क्यू इंटू के क्यू बाई 3r माइनस 3/2 के क्यू बाई आर। बोलो बेटा, होगा, होगा बेटा, बोल, समझे ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना, 1/3 3/2, तो 2 और 9 तो 7, 7/6, 7/6, तो 7/6 में 2 कट गया, 7/3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 के क्यू क्यू बाई 3mr। ठीक है बच्चा, लिख लो बेटा। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही, है ना। हालांकि तुम्हारा पहले जो होमवर्क दिया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही होमवर्क सेम, क्या दिया हुआ था देखो होमवर्क पहले, तुम लोगों को तो याद भी नहीं होगा बेटा। अब पहले तुम्हारा होमवर्क दिया हुआ था इलेक्ट्रो का सेक्शन बी दिया हुआ था होमवर्क, है ना। सेक्शन बी में पार्ट 2, सेक्शन बी पार्ट 2, है ना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन बी दिया हुआ था होमवर्क, है ना बेटा। और डीपीपी नंबर B9 दिया था, B9 दिया था होमवर्क। ठीक है, चलो बच्चा इतना करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस कल। अभी बाय, हैव ए गुड डे बच्चों, एंजॉय।